बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयात में ईसाइयों के अकीदे की तरदीद फरमाई। अल्लाह ताला की लानत उन पर बरसे, वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला की शान, उससे जो कुछ वो कहते हैं, बहुत बुलंद वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके बंदों में से एक बंदे हैं जिन्हें कुन कहकर पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से पाबंद शरीयत और अताअत गुज़ार अफराद को मुंतखब और मुमताज़ फरमाया है। इनमें से आले इब्राहीम को ख़ास शर्फ हासिल है, जिनमें आले इस्माइल भी शामिल हैं। उसके बाद आले इब्राहीम के एक पाक बाज घराने का शर्फ बयान फरमाया है। वो हज़रत इमरान का घराना है जो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। हज़रत इमरान अपने ज़माने के बहुत नेक और इबादत गुज़ार आदमी थे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हुन्ना बिन्त फ़ाकूद भी इबादत गुज़ार खातून थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन अशिया के शौहर थे। बाज़ उलमा ने अशिया को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खालू करार दिया है। वल्लाहु आलम। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ और दीगर उलमा ने बयान फरमाया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को चुगा दे रहा था। उसे देखकर उनके दिल में औलाद की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने नज़र मान ली कि अगर अल्लाह ने औलाद दी तो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। जब आप उम्मीद से हो गई तो बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम को जना तो कहने लगी कि परवरदिगार, मैंने तो लड़की जन्म दी है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि उसने क्या जन्म दिया और लड़का लड़की जैसा नहीं। आपको उम्मीद थी कि लड़का होगा। जब लड़की पैदा हुई तो मायूसी से कहा, ये तो लड़की है, मस्जिद की खिदमत नहीं कर सकेगी और मेरी नज़र पूरी नहीं होगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फरमाया, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इनकी ये दुआ कबूल हुई और नज़र भी कबूल हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चे को पैदाइश के वक्त शैतान छूता है और वो शैतान के छूने की वजह से चीखने लगता है, सिवाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, चाहो तो ये आयत पढ़ लो, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौम के सरदार और कायद की बेटी थी, मगर वो आपकी पैदाइश के वक्त फ़ौत हो चुके थे। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन कौम में से हर एक की ख्वाहिश थी कि अपने सरदार की बेटी की परवरिश का शर्फ उसे मिले, लिहाजा कुरानदाज़ी की गई तो ये शर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। बहुत से मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि जब आप पैदा हुई, आपकी वालिदा ने आपको कपड़े में लपेटा और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गईं। जो इबादत गुज़ार वहाँ मौजूद थे, मरियम को उनके हवाले कर दिया। वो उनके इमाम और मुत्तकी आदमी की बेटी थी, इसलिए उनमें से हर एक ने उसे पास रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़्यादा सही बात यह मालूम होती है कि मरियम की वालिदा ने हज़रत मरियम को खुदाम मस्जिद के हवाले उस वक्त किया जब उनकी दूध पिलाने की उम्र गुज़र गई और इतनी उम्र हो गई कि उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी किसी और को सौंपना मुनासिब हो। जब आपको मस्जिद के खुदाम के हवाले किया गया तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया कि आपकी सरपरस्ती कौन करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके नबी थे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहन या खाला थी, इसलिए आपने चाहा कि ये शर्फ उनको हासिल हो। दूसरे खुदाम भी यही ख्वाहिश रखते थे, इसलिए उन्होंने कुर्रा डालने की तजवीज़ पेश की। चुनाचे कुरानदाज़ी हुई तो कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला, क्योंकि खाला माँ के मकाम पर होती है। दूसरे मकाम पर इरशाद है कि उसकी तफसील ये है कि इनमें से हर एक ने अपना अपना मारूफ कलम उठाकर एक ख़ास जगह रख दिया। फिर एक नाबालिग बच्चे से कहा कि इनमें से एक कलम उठाए। उसने जो कलम उठाया वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का था। सब ने कहा, हम दोबारा कुरानदाज़ी करेंगे और इसका तरीका ये होगा कि सब लोगों के कलम बहते दरिया में डाले जाएंगे। जिसका कलम पानी के बहाव के ख़िलाफ़ उल्टे रुख बहने लगेगा, वो मरियम की कफ़ालत करे। जब कलम डाले गए तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टे रुख बहने लगा। उन्होंने कहा, तीसरी बार कुर्रा डालना चाहिए। जिसका कलम पानी के बहाव के रुख चले वो जीतेगा और जिसका उल्टे रुख चले वो हारेगा।
इस दफ़ा भी सबके कलम उल्टे रुख बहने लगे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी में सीधे रुख बहता रहा। चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त तस्लीम किए गए। ये उनका शरई हक भी था और कुर्रे से भी उन्हीं का हक साबित हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद में एक मुनासिब जगह मुकर्रर कर दी थी जहाँ उनके सिवा कोई नहीं जाता था। आप वहाँ इबादत में मशगूल रहती और अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत के ज़रूरी फ़राइज़ अंजाम देती। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया। जैसा कि पहले बयान हो चुका है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा मोहतरमा ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था। आपके सरपरस्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने आपके लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया था कि वहाँ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। आपने इतनी मेहनत और शौक़ से अल्लाह की इबादत की कि उस दौर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। चुनाचे अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास फ़ज़ल किया और बेमौसम फल अता फ़रमाए। फ़रिश्तों ने आपको अल्लाह की मुंतखब बंदी होने की बशारत दी। नीज़ ये बशारत भी दी कि अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता फ़रमाएगा जो इंतहाई पाकबाज़ मुअज़्ज़िज़ बल्कि एक मोहतरम नबी होगा जिसे मुअज़्ज़ात दिए जाएंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस खुशखबरी पर बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि वो शादीशुदा भी ना थीं। फ़रिश्ते ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जब वो कोई काम करने का फ़ैसला कर ले तो उसका कुन कहना काफ़ी होता है। वो काम बग़ैर असबाब के भी हो जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मर्ज़ी पर सर तस्लीम खम कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये मामला उनके लिए बड़ी आजमाइश का बाइस होगा। लोग हकीकत से नावाकिफ़ होने की वजह से ज़बान तान दराज करेंगे क्योंकि आम लोग ज़ाहिर को देखते हैं, गौर व फ़िक्र से काम नहीं लेते। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ ज़रूरी काम के लिए मसलन पानी वग़ैरह के लिए मस्जिद से निकलती थीं या माहाना उज़र के अयाम मस्जिद से बाहर गुजारती। एक दिन वो किसी काम के लिए मस्जिद से निकलीं और घर के लोगों से अलहदा होकर एक मशरक़ी मकान में आईं, यानी मस्जिद अक्सा के मशरिक़ की तरफ तशरीफ़ ले गईं। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। जब उन्होंने फ़रिश्ते को देखा तो उसे इंसान समझकर बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए वाज़े किया कि वो इंसान नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह ने ये खुशखबरी देने के लिए भेजा है कि आपको एक पाकबाज़ बेटा मिलने वाला है। उन्होंने ताज्जुब से कहा, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना ही मैं बदकार हूँ। फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि ये तो अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर रहेगा। तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि ये मुझ पर आसान है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक उसकी कुदरत का इजहार है। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जिनकी पैदाइश में ना किसी मर्द का हिस्सा था ना औरत का। उसी ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द से पैदा किया। उसने बाकी सबको मर्द और औरत से पैदा किया। वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ माँ से बग़ैर बाप के पैदा करेगा। इरशाद बारी ताला है, हम तो उसे लोगों के लिए एक निशान बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत। वो जवानी और बुढ़ापे में अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होगा। मुतअद्दिद उलमाए कराम ने फरमाया है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में फूंक मारी। यही फूंक आपके बतन में पहुंचकर बच्चे की वलादत का सबब बन गई। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपके मुंह में फूंक मारी थी, लेकिन पहला कौल ज़्यादा सही है क्योंकि कुरान मजीद में है, और मरियम बिनते इमरान जिसने अपनी नामूस की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से उसमें एक जान फूंक दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के उम्मीद से होने की खबर हर जगह फैल गई, जिससे आपको और आपके ख़ानदान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बात बद किरदार लोगों ने आपको यूसुफ नजार के साथ मिलाया। वो भी एक नेक आदमी था जो बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मशगूल था। चुनाचे मरियम अलैहिस्सलाम उन सब से अलग होकर एक दूर दराज मकाम पर तशरीफ़ ले गईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप बैत-ए-लहम की बस्ती में चली गईं। बाद में उसी मकाम पर किसी बादशाह ने एक अजीमुल शान इमारत तामीर कर दी। फिर दर्द-ए-ज़ा उन्हें एक खजूर के तने के करीब ले आया और बेसाख्ता ज़ुबान से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी
हो जाती। जिस्मानी तौर पर विलादत के दर्द से दोचार थीं और जहनी तौर पर मुस्तकबिल के तफक्कुरात में घिरी हुई थीं। आपको यकीन था कि लोग आपकी बातों पर एतबार नहीं करेंगे बल्कि इल्ज़ाम तराशी और ताने देंगे। आप एक मुक़द्दस घराने से ताल्लुक़ रखती थीं और ख़ुद भी इबादत के लिए खलवत नशीन थीं। इरशाद बारी ताला है, उसने उसे नीचे से आवाज़ दी कि आज़रदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है। बहुत से उलमाए तफसीर ने फरमाया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आपको आवाज़ दी। अलबत्ता बाज़ उलमाए कराम ने फरमाया है कि यह आवाज़ ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। फिर आपसे कहा गया, चैन से खा पी और आँखें ठंडी रख। जिस दरख्त के तने को हिलाने से आपको ताज़ा खजूरें मिलने की खुशखबरी दी गई थी वो खुश्क तना था या फलदार दरख्त। मालूम होता है कि वो दरख्त तो खजूर ही का था लेकिन उस पर फल नहीं थे क्योंकि आपकी वलादत मौसम सरमा में हुई थी और उस वक्त खजूर पर फल नहीं लगते। इसलिए अल्लाह ने एहसान के तौर पर फरमाया, खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी खजूरें गिरा देगा। फिर उसी आवाज़ देने वाले ने कहा, अगर तुझे कोई इंसान नज़र आ जाए तो इशारे से कह देना, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। उनकी शरीयत में तर्क कलाम के साथ रोज़ा रखना जायज़ था। उलमाए कराम ने अहले किताब से नकल किया है कि मरियम अलैहिस्सलाम कई दिन तक नज़र ना आई। लोग आपकी तलाश में निकले, जब मिले तो उनकी गोद में बच्चा था। वो हैरान रह गए और बोले, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की, लेकिन ये बात सही मालूम नहीं होती। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए अपनी कौम के पास आईं। उससे मालूम होता है कि वो खुद ही तशरीफ़ लाई थीं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आप नफास के 40 दिन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वापस आई थीं। उन्होंने कहा, ए हारून की बहन। इससे मालूम होता है कि मरियम का एक भाई हारून भी था जो दीनदारी, नेकी और इबादत में मशहूर था। इसलिए उन्होंने कहा, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार थी, यानी तेरा भाई भी नेक था, माँ बाप भी नेक थे, फिर तुझसे ये गलती किस तरह हो गई। जब सूरत हाल नाजुक हो गई और अल्लाह के सिवा कहीं से मदद की तवक्को ना रही तो मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि इसी से पूछ लो कि ये खुद हकीकत का इजहार करेगा। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बातें करें। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए कौम के पास तशरीफ़ लाईं, कौम के लिए ये तस्लीम करना नामुमकिन हो गया कि बग़ैर बाप के भी बच्चा पैदा हो सकता है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम से मुअज़्ज़ाना खिताब किया। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बहस कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो हमसे मजाक कर रही हैं। अचानक बच्चा मुअज़्ज़ाना तौर पर बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही सलाम है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदी कौम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ लोग तो ईमान लाने की बजाय कुफ्र पर अड़े रहे। उन्होंने आप और आपकी वालदा मोहतरमा पर नाजेबा इल्ज़ाम तराशी की, और कुछ यहूदी आप पर ईमान लाने का दावा करके गुलू में मुब्तला हो गए और आपको अल्लाह करार दिया, और एक फ़िरके ने आपको अल्लाह का बेटा तस्लीम किया। सही ईमान रखने वालों ने आपको अल्लाह का बंदा और रसूल तस्लीम किया। निजात के मुस्तहिक यही लोग हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।